जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि ये पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पे आधारित है। यहाँ से आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आपके पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, जिसका पेपर कोड है HND 303। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग है। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें कुल कितने सर्ग है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 69, यानी कि 69 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परमार रासो के रचयिता कौन है। इनमें से परमार रासो के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा जगनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज रासो किस काव्य विद्या की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य विद्या की रचना पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासो काव्य परंपरा में रेवा तट का उल्लेख मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोस्वामी तुलसीदास जी को जाति कवि किसने कहा है, तब का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल को किस विद्वान ने लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूषण कवि किस धारा के कवि माने जाते हैं। जो भूषण कवि है किस धारा के कवि माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम है। गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर होगा दशम ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तब बिहार के पटना में उनका जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह की रचना इनमें से कौन है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जफरनामा के नाम से उनकी रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय चेतना का संबंध है। राष्ट्रीय चेतना का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की खोज तथा राष्ट्र की उन्नति से राष्ट्रीय चेतना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आदिकाल का नामकरण चारण काल किस इतिहासकार के द्वारा किया गया, यानी आदिकाल का नामकरण उसे चारण काल नाम किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ग्रियर्सन व राजकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिकाल का नामकरण वीर काल किस इतिहासकार के द्वारा किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूषण कवि को भूषण नाम किस राजा के द्वारा प्रदान किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट के राजा रुद्र द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि में मातृभूमि के लिए नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा दुखमयी। क्वेश्चन नंबर 16 है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस सन में हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा सन 1889 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आलह खंड का प्रधान रस कौन सा है। आलह खंड का प्रधान रस कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 18 है, वीर रोस बट बैर बर का काव्य पंक्ति है। यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो आपका राइट आंसर होगा चंद्र बरदाई की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोहू सब मिली आहू भारत भाई पंक्ति किस कवि की है, तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। यह काव्य पंक्ति है किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। छायावाद को चित्र भाषा पद्धति किसके द्वारा कहा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सुमिंतानंद पंत के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निकसत मयान ते मुखय प्रेलेमानु कैसी काव्य यह पंक्ति किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूषण कवि द्वारा संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 23 से कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है किसके निवासी? खाली डैश, यानी यह किसके निवासी है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्यों के निवासी। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है या आर्यों की निवासी है। क्वेश्चन नंबर 24 है नीलांबर परिधान खाली डैश पट सुंदर है, रिक्त में क्या भरा जाएगा? यानी नीलांबर परिधान हरित पर सुंदर है। किस पर सुंदर है? हरित पर। क्वेश्चन नंबर 25 है नदियाँ जहाँ खाली डैश की धारा बह रही है उसे मतलब रिक्त स्थान क्या भरेगा? तो नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है। नदियाँ क्या बह रही है? सुधा की धारा। क्वेश्चन नंबर 26 है महलों ने दी आग, झोपड़ी ने दी ज्वाला, सुलगाई यह स्वतंत्रता की चिंगारी। रिक्त स्थान यहाँ पे क्या भराएगा? चिंगारी के पास। तो आपका राइट आंसर होगा अंतरमतम। क्वेश्चन नंबर 27 है राम नरेश त्रिपाठी ने 8 भागों को ग्रामीण गीतों तथा उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा कविता कौमुदी नाम से जो पुस्तक थी उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है बली होने की परवाह नहीं हूँ, कष्टों का राज रहे, मैं जीता हूँ, माता के हाथ स्वराज रहे। उपयुक्त काव्य किस पंक्ति से लिया गया है? तो वह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है सब पूछ रहे हैं दिग्गन वीरों का कैसा हो बसंत, यह काव्य पंक्तियाँ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 30 है वे मोहे बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा सीख रासीन, वे शांति सीख रासीन थे। क्वेश्चन नंबर 31 है नीचे नील समुद्र, मनोहर ऊपर नीला गगन, घर पर बैठे बीच में बिरुज यह चाहता मन पंक्ति है। ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राम नरेश त्रिपाठी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कुटियों में विषम देवना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरुष का अभियान। ये पंक्ति किससे उद्गृत है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी से यह पंक्ति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज, मिलकर यह समाधान सभी। उपयुक्त काव्य पंक्ति का शीर्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्य। क्वेश्चन नंबर 34 है अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किससे ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्राण अंतर मिले पागल जवानी उक्त काव्य पंक्ति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी से। क्वेश्चन नंबर 36 है संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि वह कौन खाली डैश। उपयुक्त का पंक्ति में उपयुक्त शब्द होगा। तो आपका राइट आंसर होगा भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 है आला खंड का संग्रह किया था किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स इलियट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है, नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आला खंड से। क्वेश्चन नंबर 39 है हिम किरीटिनी की रचना है, हिम किरीटिनी की रचना है यह रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है, मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।